गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 5 का एनसीईआरटी बुक इन्वायरमेंटल साइंस का लेसन 9 देखने वाले हैं। लेसन 8 तक हम लोग पिछले सारे वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग लेसन 9 देखेंगे। इसका शीर्षक है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस लेसन के माध्यम से बताया गया है कि कैसे पर्वतरोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनकी लाइफ क्या होती है और उनको क्या क्या विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप पर्वतरोही या पर्वत पे चढ़ रहे हैं तो उसमें एक लीडर होता है। तो सबसे पहले लीडर के क्या क्या गुण होता है उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि जो लीडर होते हैं पर्वतरोही में उनका क्या क्या मतलब गुण होता है। तो सबसे पहले होता है दूसरों को सामान उठाने में मदद करना। होता क्या है, पर्वत पे चढ़ते समय बहुत लोग क्या होते हैं, थक जाते हैं या हताश हो जाते हैं या डर जाते हैं। तो क्या होना चाहिए कि वो केयर करें, दूसरों को सामान उठाएं या फिर उनके ख्याल रखें, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उन पे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा गुण देखिए, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ें। होता क्या है, कभी पैर फिसल गया दोस्तों, और पैर फिसलने के उपरांत क्या होता है, वो लोग जान जोखिम होता है या फिर उनकी जान भी चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हर एक अपने ग्रुप का हर एक पर्सन को जब वो आगे बढ़ जाए तभी आप आगे बढ़ें, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अगला है रुकने के लिए जगह ढूंढना। कोई ऐसे सुरक्षित जगह का तब खोज करना जहां सबके लिए सुलभ और सुरक्षित हो। कोई ऐसा जगह नहीं जहां हिमस्खलन हो या फिर गिरने का चांसेस हो, ऐसे जगह नहीं। मतलब एक सुरक्षित स्थान का चयन करने का अधिकार किनका होता है, तो लीडर का होता है। अब आगे है बीमार पड़ने पर उनका ख्याल रखना। अब बहुत सारे लोग होते हैं, जब पर्वतरोही होते हैं ऊपर चढ़ते समय नाक से ब्लडिंग होना शुरू हो जाता है, हार्ट पेन होना शुरू होता है। तो ये सब प्रॉब्लम को उनको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में लीडर को एक विशेष दर्जा होता है कि वो बीमार जितने भी पड़ रहे हैं और किसी भी तरह का उनको बीमारी सता रही है तो उनका ध्यान रखें। अगला गुण होता है सबके खाने पीने का पूरा इंतजाम देखना है। जैसे अब हर पर्वतरोही है, कोई खाना पीना में दिक्कत हो रहा है, किसी का फूड ख़त्म हो चुका है या फिर नहीं है उनके पास, तो उनको वहाँ पे अवेलेबल कराना किनका दायित्व होता है, तो लीडर का। तो ये 5 गुण होता है जो वहाँ पे लीडर बन के पर्वतरोही के साथ जाते हैं। अब आगे देखते हैं बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली प्रथम महिला कौन थी। प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट एक हिमालय पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है, उस पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है। अब आगे इनके बारे में जानते हैं। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला थी। यानी कहने का मतलब है बछेंद्री पाल से पहले 4 महिलाएं उस एवरेस्ट की शिखर चोटी पे चढ़ चुकी थी, और 5वीं वह भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल थी, जो विश्व में 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी। आगे देखते हैं। जब बछेंद्री पाल 12 वर्ष की थी, कितनी वर्ष की, 12 वर्ष की आयु थी, तो कितनी ऊंचाई चढ़ गई थी, तो 4000 मीटर वो चढ़ गई थी। कितना, 4000 मीटर की ऊंचाई मात्र 12 साल की उम्र में चढ़ गई थी। इससे पता चलता है कि वो कितना दृढ़ निश्चयी थी और कितना संकल्पित थी। अब आगे देखिए बछेंद्री पाल कहाँ से है, तो बछेंद्री पाल नकुरी गांव कहाँ है, तो उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव है नकुरी गांव, वहीं से इनका लालन पालन हुआ था। कौन सा गांव, नकुरी गांव से बछेंद्री पाल अपना, वहीं इनका घर है। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया, तो 1984 में बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए इनको सिलेक्शन हुआ था। कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब की, मतलब वो पूर्णतः एवरेस्ट पर कब मतलब चढ़ गई थी, तो कब, 23 मई 1984 को 1:07 में दोपहर में PM दिन के समय वो क्या थी, एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहरा दी थी। कब, तो 1:07 पर दिन में, यानी दोपहर में आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है,
तो 8900 मीटर ऐसे होता है, लेकिन 8884 किलोमीटर ऐसा कुछ होता है, इसलिए अप्रॉक्स में 8900 मीटर दिया गया है। ठीक है, और एवरेस्ट है कहाँ? तो नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नेपाल में एवरेस्ट का क्या नाम है? एवरेस्ट का नाम भारत या फिर विश्व जानता है एवरेस्ट के नाम से, लेकिन नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल को सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो नेपाल को एवरेस्ट की चोटी के किस नाम से जानते हैं नेपाल में? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, बछेंद्री पाल क्या है? बछेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर पर रही थी? जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पूरा चढ़ गई थी तो वहां कितने देर रही थी? क्या कह रहा है? जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पूर्णतः चढ़ी थी तो उस समय एवरेस्ट को कितना देर रही थी? तो 43 मिनट्स वो क्या थी? एवरेस्ट पर बिताई, और वहाँ की खुशनुमा मिजाज जो बोल सकते हैं, मौसम का मिजाज हो या फिर इनकी अपनी खुशी का इजहार करने के लिए वहाँ 43 मिनट्स वहाँ रही थी। अब आगे देखिए, यह कहानी संगीता अरोड़ा, क्या संगीता अरोड़ा की डायरी से ली गई है? किसके बारे में? तो बछेंद्री पाल की पूरा जीवनी संगीता अरोड़ा की डायरी से ली गई है। संगीता अरोड़ा ने बछेंद्री पाल की पूरी जीवनी लिखी थी, तो उनकी डायरी से मेंशन था। तो अब एक क्वेश्चन बनता है, संगीता अरोड़ा कौन थी? संगीता अरोड़ा कौन थी? तो केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में जो स्थित है उसकी अध्यापक थी, यानी उसकी एक टीचर थी, जिन्होंने वही संगीता अरोड़ा है जिन्होंने बछेंद्री पाल की पूरी कहानी लिखी थी। अब आगे देखते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। ठीक है, लेसन 8 है, लेसन 11 है। क्या है? लेसन 11 है। तो सुनीता विलियम्स, सुनीता अंतरिक्ष में, इसका शीर्षक क्या है? तो सुनीता अंतरिक्ष में। अब सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष में क्या है? अंतरिक्ष में सभी चीजें वायु में तैरने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रीजन है कि अंतरिक्ष में जाते ही कोई भी वस्तु है जो वायु में तैरना यानी स्विमिंग करना शुरू कर देती है? तो क्या होता है कि ऊपर में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर नहीं होता है, यानी वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य होता है, जीरो होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु होता है जो कि आकाश में ही तैरना शुरू करता है। और पृथ्वी में एक विशेष प्रकार का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। अब आगे देखिए दूसरा, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट में कई बार पूछा है। तो इसमें कौन थे? चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछा है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो चांद पर पहली बार कदम रखा था। कौन रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पहले व्यक्ति थे जो चांद पर अपना पहला कदम रखा था। ठीक है, इन्होंने कब चांद पर कदम रखा? तो 1969 ईस्वी में इन्होंने चांद पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कब रखे थे? तो 1969 में ये चांद पर कदम रखे थे। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो आप हमें निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि कुछ भी इसमें जो इम्प्रूवमेंट रह गया है उसको मैं दूर कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए। अब सुनीता विलियम्स कौन थी? ये एक क्या थी? अंतरिक्ष यान में भारत की प्रतिनिधि करते हुए गई थी। तो कौन थी? हेलीकॉप्टर पायलट थी। कौन था? तो हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता विलियम्स क्या बनना चाहती थी? तो ये गोताखोर बनना चाहती थी। ठीक है, क्या बनना चाहती थी? तो गोताखोर बनना चाहती थी। सुनीता विलियम्स किस यान से अंतरिक्ष में गई थी? किस यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो कैप्सूल सोयूज, ये रूस का एक अंतरिक्ष यान है, और उससे वो अंतरिक्ष में गई थी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कल्पना चावला जो वो भी एक अंतरिक्ष यान थी, अंतरिक्ष यान से गई थी, तो किस अंतरिक्ष यान से गई थी? एक क्वेश्चन भी पूछा है। तो कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान से गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। कौन? तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष
नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। प्रथम कौन थी? कल्पना चावला थी। अब आगे देखिए, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने दिन गुजारी थी, यानी वहाँ कितने दिन रही थी? तो 123 दिन अंतरिक्ष में वो रही। उसके बाद वो धरती पर सुरक्षित कदम रखी थी। अब अगला लेसन है दोस्तों, खत्म हो जाए तो। इस लेसन के माध्यम से, लेसन 12 है और इसका शीर्षक खत्म हो जाए तो। इस लेसन के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी पर बहुत ऐसी चीज़ हैं जो मतलब खत्म होने वाला है और मतलब वो लिमिटेड है। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, तो वो सब अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा। इसमें बहुत चीज़ ज़्यादा कुछ दिया नहीं था, इसलिए मैं इसको ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं किया हूँ। फिर भी आप थोड़ा सा इसमें मैं मेंशन किया हूँ, उसको देखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इसको मैं कलेक्ट किया हूँ। अब इसमें दो ही चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा था और दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेट्रोल का पूछा था 2002 में क्या कीमत था, और एक बार पूछा था 2007 में डीजल का कीमत था। ये और एक क्वेश्चन दोनों पूछा था यहाँ, इसीलिए इस पॉइंट को मैं कवर कर दिया। तो पेट्रोल रेट 2002 में क्या था, 2007 में क्या था और 2014 में क्या था। तो पेट्रोल का रेट 2002 में क्या था, इतना था 29.91। 2007 में कितना था, तो 43.52 और 2014 में 68.86 है। फिर डीजल का 18.91, 30.48 और 58.97। तो यहाँ से क्वेश्चन सीटेड पूछा था, इसलिए मैं इसको मेंशन किया हूँ। ऐसे इस चैप्टर में अब लेसन में कुछ था नहीं जिसको हम यहाँ पे ज़्यादा ऐड करने की कोई ज़रूरत था, और जो था वो बेसिक आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।